क्लास का दूसरा सेट है, पहला देखे होंगे। तो बिहार पुलिस ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? स्वतंत्रता के बाद जो जय रामदास दौलता राम बना। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका क्या महत्व है जो मतलब 22 मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद याद में मनाया जाता है। पटना जिला बिहार के कितने जिला से सीमाबद्ध था? पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो बिहार के 9 जिलों से। बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार में लोकसभा से 40 सदस्य चुने जाते हैं। 1990 के दशक में रणवीर सिन्हा वाहिनी राजनीति में किस राज्य से जुड़ी है? तो बिहार। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिप्टन। बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिप्टन। बिहार के विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? बिहार के विधान में कुल 75 सदस्य होते हैं, न्यूनतम 40 होते हैं। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयाल सिंह। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष है राम दयालु सिंह। बिहार का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बिहार का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिहार में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? पंचायती में 33% आरक्षण दिया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष है। अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला तथा दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है। भारत का वह पहला राज्य कौन है जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण की शुरुआत दी थी? तो बिहार। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। वर्तमान का बोध वृक्ष किस पीढ़ी से संबंधित है? तो ये चौथी पीढ़ी से संबंधित है। वर्तमान का बोध वृक्ष जो बोध गया में स्थित है चौथी पीढ़ी का है। मूल बोधित के कई बार नष्ट होने के बाद वर्तमान वृक्ष 1880 में श्रीलंका से लाई गई शाखा से लगाया गया था। वर्तमान वृक्ष की शाखा श्रीलंका के अनुराधापुरम से लगाई गई थी। लोधी शासक इब्राहिम लोधी के समय बिहार के किस अफगान सूबेदार ने विद्रोह किया था? तो दरिया खान नोहानी ने। लोधी शासक इब्राहिम लोधी के समय बिहार के किस अफगान सूबेदार ने विद्रोह किया था? तो दरिया खान नोहानी। विद्रोह का कारण दरिया खान नोहानी ने बिहार की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और इब्राहिम लोधी के खिलाफ विद्रोह किया था। वर्तमान समय में बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? कुल 12 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, उधमपुर वन्यजीव अभयारण्य, केमूर वन्यजीव अभयारण्य,
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य, कमरिया झील पक्षी अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, नागी बांध पक्षी अभयारण्य, नकटी बांध पक्षी अभयारण्य, गोगा बील पक्षी अभयारण्य, बरेली झील पक्षी अभयारण्य, इस सब है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष बिहार बंगाल क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष बिहार बंगाल क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी व्यवस्था लागू की? तो 1793 में। अजातशत्रु ने युद्ध में किन मुख्य शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो कंटक शिला एवं गदा मूसल का किया अजातशत्रु ने प्रयोग। बिहार का कुल वन जीव क्षेत्र 2023 में कितना है? 2023 में है 7532 वर्ग किलोमीटर। 2023 में बिहार का वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 8% था। राज्य में सबसे अधिक वन जीव क्षेत्र वाला जिला है कैमूर। कैमूर क्षेत्र है 1025.7 किलोमीटर, प्रतिशत है 30.51%। बिहार सरकार ने 2028 तक वन जीव अभयारण्य को कितना प्रतिशत बढ़ा देने का लक्ष्य रखा है? 17%। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र वाला है शेखपुरा। राज्य में सबसे अधिक वनारण्य घन वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण में कुछ ज़्यादा है मतलब। लोकप्रिय कवि, गायक और नाटक भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1887 में कुतुबपुर गांव सारण में हुआ था। भिखारी ठाकुर का जन्म बिहार के सारण जिले में कुतुबपुर गांव में हुआ था। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को हुआ था। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो जहानाबाद में। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ है? जहानाबाद में। सूर्य मंदिर और औरंगाबाद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो सूर्य मंदिर का निर्माण भैरव देव द्वारा। किस जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था? किस जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था? तो बांकीपुर जेल में। उपवास द्वारा देह त्याग का विधान जैन धर्म में क्या कहलाता है? संलेगना विधि। इसमें उपवास रह के अपना शरीर को त्याग करना होता है। 10वें एवं अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1966 में किस स्थान पर हुआ था? ये अपना बिहार पटना साहिब पटना में हुआ था इसका। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो कैमूर में अवस्थित है। देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो बिहार में। देश के सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहार के किस जिले में निवासी थे? तो बक्सर के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निवासी थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराह गांव में हुआ था। 138 सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मिथिला। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के प्राचीन एवं नवीनतम नगरों के युग में कौन सा सम्मिलित गलत है? वैशाली भागलपुरी गलत है। वर्धमान बोधगया। उदंतपुरी बिहार शरीफ सही है। पाटलिपुत्र पटना। वैशाली डी गलत है। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुरताय निकाय से। बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 कितना है? 935 है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है?
तो 17.2% है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? गांधी जी की बत्तख का मियाँ। बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। वर्ष 2001 से 11 में बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 25.1%। 2001 से 11 में बिहार की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 2.54%। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो अधिकांश भाग काली मिट्टी से है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो इसका हो जाएगा CWG के द्वारा। इसको याद करना पड़ेगा। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समझो किस प्रकार की है? भू आकृति बिहार की आयताकार है। बिहार के किस विद्वान को मैत्रिक कोकिला कहा जाता था? तो ये कहा जाता था विद्यापति को। किस मैथिली कोकिला विद्यापति को कहा जाता। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण काल और औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये दक्षिण भाग से हुआ है। बिहार के किस भाग? दक्षिण भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण काल औजार प्राप्त हुए हैं। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीत का पाटलिपुत्र में किया गया था। राज्य की कार्यपालिका की वनस्पति भक्ति किसमें निहित है? मुख्यमंत्री में। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 13,36,573 है। 2011 की जनगणना के अनुसूचित जाति 13,36,573। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 1.3%। बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है संथाल। बिहार की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है? बिहार की कुल अनुसूचित जनजाति में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है? 48.59%। 15। उराव जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? उराव की सबसे ज़्यादा संख्या सुपौल में है। मुंडा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो कटिहार में मुंडा जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। खरवाल जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? भागलपुर में। गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? गोंड जनजाति या सिवान में है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण 2,50,046 जनसंख्या 2 लाख। बिहार में अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। 318। अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या वाला 318 शिवहर। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणीय है? तो पूर्णिया जूट उत्पादन में अग्रणीय है। दिए हुए विकल्पों में से आने वाला दिए गए विकल्पों में से बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो रॉल्फ पीच था। बिहार के किस जिले में शेर शाह का मकबरा स्थित है? सासाराम में। शेर शाह का सासाराम में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968 से 69 को। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? होम रूल 16 दिसंबर 1916 को होम रूल की स्थापना। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? बिहार के कारण है।
बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, सबसे कम मुंगेर का। निम्नलिखित में से बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 अनुमंडल। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? भागलपुर। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो हो जाएगा रोहतास। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। बिहार में अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी अधिक व प्रतिशत जनसंख्या जिले हैं पश्चिम चंपारण। बिहार में अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या कितनी है? किस जिले में है? तो बिहार में अनुसूचित के लिए तो खगड़िया में 0.4% है। पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्त ओरिजेंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो रोहतास में। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? चौसा के निकट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 1.65 करोड़। 1,65,67,325। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? 15.9%। बिहार में अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गया। 13,34,351। बिहार में अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर हो जाएगा। शिवहर छोटा जिला 96,655। बिहार में अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक प्रतिशत किस जिलों में है? तो गया में 30.49%। बिहार में अनुसूचित जातियों की सबसे कम प्रतिशत किस जिले में है? बिहार में अनुसूचित जातियों की सबसे कम प्रतिशत किस जिले में अनुसूचित? तो किशनगंज में हो जाएगा 6.69% किशनगंज में। बिहार की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की प्रतिशत भागीदारी कितनी है? 82.69%। बिहार में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 16.87%। बिहार की कुल जनसंख्या में धार्मिक अल्पसंख्यक का हिस्सा कितना है? 17.3%। 2011 की जनगणना में बिहार में कृषि धर्म का उल्लेख न करने वाले की संख्या कितनी है? तो 2,52,127। नालंदा महाविहार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2016 को। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की सूची में धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 2002 में महाबोधि मंदिर को, और बोध गया को 2016 में। मंडल मिश्र की जन्म स्थल कहाँ है? महासी सहरसा में। मंडल मिश्र की जन्मस्थल महासी सहरसा में। ग्लास ब्रिज किस जिले में पर्यटन आकर्षित है? तो राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरी स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये हो जाए केसरी पूर्वी चंपारण में। रोहतांगगढ़ का किला कहाँ स्थित है? रोहतांग में। अजातशत्रु का किला कहाँ स्थित है? राजगीर में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताएं।